काफिला निकला था, मिसिंग पर्सन है बलूचिस्तान में, जी हाँ। माह रंग की औरतें जो है वो उसने निकाला हुआ है, वो अभी तो तक इस्लामाबाद में बैठी हुई है, उसको लाठीचार्ज हुई औरतों पर। हाँ आप क्या कहेंगे कि हाँ। वो ये देखें, ये हमारा बलूचिस्तान का मसला था, ये बलूचिस्तान में ही वाकया भी बलूचिस्तान में हुआ था, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को टैकल करना चाहिए था। अब सिंध का कोई मसला होता है तो सिंध का ऑलरेडी गवर्नर है यहाँ पर, सिंध का ऑलरेडी यहाँ पर वजीर आला है, गो के निगरान हो या इलेक्टेड हो, उसको चाहिए कि वो अपने मामलात को, सिंध के मामलात को 18वीं तरमीम के बाद खुद हल करे। ये नहीं कि वो इनको इस्लामाबाद भेजे। इस्लामाबाद का आपको अपना कल्चर का पता है, उनका क्या है, उनकी पुलिस का क्या है, वो है वहाँ पर वो औरतों की इज्जत नहीं की जाती है, वहाँ पर वो नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तुर्बत का वाक़या हुआ था, कोयटा तक हमारी औरतें आई हुई थी, तो हुकूमत को चाहिए था, सबको चाहिए था कि वो जब वहाँ पर धरने में बैठी हुई थी तो वहाँ पर इस मसले को हल करना चाहिए था। अभी तो नहीं किया है, पहले उन्होंने वो किया था, अभी तो अभी वो नहीं, अभी वो बैठे हुए हैं, अभी उनको कोर्ट ने जमानत भी दे दी है और वो अपने उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मसला है यार, हमारी औरतें हैं, अब हम अपनी औरतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उनको इस्लामाबाद भेज देते हैं कि भाई जाएं इस्लामाबाद में जो है आपको इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में किसको इंसाफ मिला है? मेरे दादा को इस्लामाबाद वाले उठाकर कुरान के ऊपर ला के उन्होंने उनको उतारा, पहाड़ों से वो किया है, फिर उसी कुरान के ऊपर जो है उनको जो है इस्लामाबाद, मतलब यही इस्लामाबाद वाले थे। अयूब खान किधर बैठता था? इस्लामाबाद में ही बैठता था। यही इस्लामाबाद वाले हैं। मेरे दादा को जो है उन्होंने फिर उसके बच्चों के साथ, उनके रफ़ीकों के साथ, उनके कौम के लोगों के साथ 7 लोगों को फांसियाँ दी, बाकियों को उम्र कैद सज़ा दी। वो ज़ईफ़ुल उमर थे, इसकी वजह से जो है उनको उम्र कैद दी गई। फिर वो उसी कैद में जो है नवाब नौरोज़ खान जो है वो ज़हरी जो है, नवाब नौरोज़ खान ज़हरी जो है वो वहाँ उस कैद में अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस्लामाबाद वाले हमारे मामलात को, सिंध और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान के मामलात को अभी तक इस्लामाबाद वाले समझे ही नहीं है। कब इस्लामाबाद वालों ने हमारे मसलों को अगर इस्लामाबाद वाले हमारे मसलों को समझते तो आज सिंधी और बलूच इस नीच पर नहीं पहुँचते आज तक। और शाह मोहम्मद कुरैशी पीटीआई का वाइस चेयरमैन है, उसकी जमानत भी हो गई, वो जेल से रहा था, तो आज दोबारा गिरफ्तार हो गया। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल? नहीं, मैं चाहता हूँ कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमारा चेयरमैन भी यही कहता है, हम सब सही यही कहते हैं कि जो भी जमहूरी कुव्वतें हैं, अगर इलेक्शन है तो उनमें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए।